जो बाइडेन के बेटे और उनके साथियों का चीनी कंपनियों में निवेश था, तो जो बाइडेन की हिम्मत नहीं थी कि चीन के खिलाफ कोई कदम उठा सके। तो चीन अपनी दादागिरी बढ़ाने की कोशिश कर रहा था, और चीन एक विस्तारवादी देश है, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। तो चीन अगर अच्छी बात बोले तो खुश होने की बजाय सावधान हो जाना चाहिए। भारत के लिए वही स्थिति है। तो सवाल पहले यह है कि चीन की भाषा क्यों बदल रही है। चीन की भाषा इसलिए बदल रही है, पहले तो उसने 4 साल तक फौज तैनात करके देखा कि भारत की ताकत क्या है। पिछले 77 सालों में पहला ऐसा मौका आया है जब चीन सीमा पर आया और 1 इंच भी भारत की ज़मीन पर कब्जा किए बिना उसे लौट जाना पड़ा। फौज का इतना बड़ा डिप्लॉयमेंट तो उसने शायद 1962 के युद्ध में भी नहीं किया होगा, जितना 2020 में किया पूर्वी लद्दाख में। इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि चीन के इरादे क्या थे। और उसकी नीति है अपने पड़ोसियों के साथ सलामी स्लाइसिंग की। और आप जानते हैं सलामी स्लाइसिंग क्या है, कि वो 4 कदम आगे बढ़ता है, फिर आपको बातचीत की टेबल पर बुलाता है, फिर 2 कदम पीछे हट जाता है, तो 2 कदम पर तो कब्जा कर ही लेता है। ये उसकी नीति रही है। पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसकी इस नीति को कामयाब नहीं होने दिया, कारगर नहीं होने दिया। पहले डोकलम में और फिर गलवान में। गलवान में भारतीय फौज ने जो सबक सिखाया चीनी सेना को, तो उनके दांत खट्टे हो गए। जो मुहावरा है वो सही अर्थों में वो पूरी तरह से चरितार्थ हुआ। चीन को पता चल गया कि भारत के साथ और कुछ भी कर सकते हैं, युद्ध करने की स्थिति में नहीं है। और भारत ये 1962 का भारत नहीं है। ये भारत नरेंद्र मोदी के युग का भारत है, जो पलटकर जवाब ही नहीं देता, पलटकर वार भी करता है। तो चीन पहली बार एक तरह से समझिए कि हारा, उसने हार मानी और अपनी फौजें वापस ली। और चीन और रूस के संबंध आपको पता है बहुत नज़दीक आ रहे थे दोनों। लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप के चुने जाने के बाद स्थितियां बदल रही हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के रिश्ते आपको पता है। चीन को वो सबसे बड़ा खतरा मानते हैं अमेरिका के लिए, आर्थिक दृष्टि से भी और सामरिक दृष्टि से भी। इसलिए चीन के खिलाफ जो टैरिफ की बात हो रही है, वो होगा, कितना होगा, नहीं होगा, वो तो बात की बात है। लेकिन चीन के प्रति कोई नरमी डोनाल्ड ट्रंप बरतने वाले हैं, ऐसा होने वाला नहीं।